मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां पर एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी पर धर्मांतरण का दबाव इतने जोर से बनाया गया कि वह इस दबाव के चलते प्रताड़ित होने लगी और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। पूरा मामला 5 जून से शुरू होता है, जहां पर एक युवक जो कि 20 वर्षीय संजना वरकड़े को अपना नाम राजन बताता है। राजन ने अपनी मुस्लिम पहचान छुपाई, जिसके चलते संजना उसके प्रेम जाल में फंस गई। लेकिन जैसे ही संजना को पता चला कि जिस युवक से राजन समझकर वो प्रेम करती है वो असल में राजन नहीं बल्कि अब्दुल मंसूरी है, जैसे ही युवती को ये बात पता चली, युवती ने इस अब्दुल मंसूरी से अपना नाता तोड़ लिया। इस बात से अब्दुल मंसूरी इतना खफा हुआ कि वो युवती को उसके प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके अलावा युवती को वो प्रताड़ित करने लगा कि वह उसके साथ प्रेम प्रसंग में फंसी रहे, नहीं तो उसे वह जान से मार देगा। इसके अलावा युवती पर यह भी दबाव बनाया गया कि वह मुस्लिम धर्म अपना ले, वरना राजन उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का खुलासा युवती की मां ने किया है। उसने बताया कि जब उसकी बेटी को पता चला कि राजन असल में राजन नहीं बल्कि अब्दुल मंसूरी है, उसके बाद से ही युवती ने उससे नाता तोड़ लिया था। कि अच्छी तुम लड़की की माँ हो? मैंने बोला हाँ। उसने ये बोला मेरे को कि तुम्हारी बच्ची को समझा दो, हमारा धर्म कबूल करे और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर इस हमारे इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते तो तुम्हारा परिवार को पूरे हम समझ चुके हैं कि कहाँ तुम्हारा परिवार है, कहाँ तुम रहते हो, हम मार डालेंगे। बता दें कि संजना राष्ट्रीय स्तर की बेसबॉल प्लेयर रही है। संजना इतनी होनहार थी कि उसने अपने खेल के बलबूते पर कई राष्ट्रीय स्तर के मेडल भी जीते हैं, लेकिन अब्दुल मंसूरी की इस नापाक हरकतों के चलते उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में संजना की मां गीताबाई ने बताया कि आरोपी ने उसकी बेटी को कॉल भी किया था और कहा था कि तुम अपनी मां से मेरी बात कराओ। बेटी ने फोन अपनी मां को दे दिया। आरोपी ने मां से पूछा कि तुम लड़की की मां हो, अच्छा हुआ तुमसे बात हो गई, तुमसे ही बात करना चाहता था, तुम अपनी बच्ची को समझा दो, वो हमारा धर्म कबूल कर ले, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर हमारे इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते तो हम समझ चुके हैं कि कहाँ तुम्हारा परिवार है, कहाँ तुम रहते हो, हम सबको मार डालेंगे। अगर कबूल कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद कॉल कर रहे लड़के ने फोन काट दिया। बच्ची से उसकी मां ने पूछा कि यह कौन था, इसे पहचानती हो? तो बच्ची ने इस बात से इनकार कर दिया और उसने अपना फोन बंद कर लिया। वहीं बच्ची के पिता हरनाम वरकड़े ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संजना को 3 महीने पहले पता चला था कि वह जिस राजन से बात करती है वह मुस्लिम है। उसने राजन से बात करना बंद कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपी ने बेटी के डॉक्यूमेंट तक चुरा लिए, उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, टॉर्चर करने लगा। संजना ने नेशनल लेवल के बेसबॉल कंपटीशन में कई मेडल जीते थे जो इस अब्दुल मंसूरी ने चुरा लिए। मेडल लौटाने की बात कही तो कहता था कि मेरी बात मानो, इस्लाम में आ जाओ, उसके बाद मैं हर बात तुम्हारी मानने लगूंगा। उसने हर प्रकार से बच्ची पर दबाव बनाया, जिसके चलते बच्ची को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। संजना अब अब्दुल की हरकतों से तंग आ चुकी थी, वह उसकी धमकियों से डरने भी लगी थी। संजना के पिता का आरोप है कि उसके पास संजना के फोटो और वीडियो हैं, जिसे वह वायरल करने की धमकी देता था। हमको ये बताता था राजन के हिंदू हो तो राजन करके ही दोस्ती भई थी। बाद में 2-3 महीना पहले पता लगा कि ये मुस्लिम लड़का, तो इसने अपनी बात बंद कर दी रही। ये हिंदू राजन बन के अपना बच्ची को टारगेट कर रहा था। संजना के सुसाइड करने के कुछ दिन पहले ही राजन खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लोज फ्रेंड टैग करके प्राइवेट स्टोरी अपलोड की थी। इसके बाद संजना के दोस्तों ने बताया कि इन दिनों देश में लव जिहाद को लेकर जो बवाल मचा है, उस बात से भी संजना सतर्क थी और वह इस अब्दुल मंसूरी से दूरियां बनाना तय कर चुकी थी। लेकिन अब्दुल मंसूरी के द्वारा एक के बाद एक उसके परिवार को मारने की धमकी और बच्ची का करियर खराब करने की धमकी दी गई, जिससे तंग आकर 5 जून को संजना ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।